गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया के मैप को फिल करेंगे। तो ये इंडिया का फिज़िकल मैप है। फिज़िकल मैप क्या होता है? जिस पे बाउंड्रीज़ नहीं बनी होती स्टेट्स की। जिस मैप में स्टेट्स की बाउंड्रीज़ बनी होती हैं उसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, बट इसमें स्टेट्स की बाउंड्री नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये फिज़िकल मैप है किसका? इंडिया का फिज़िकल मैप। तो किसी भी मैप को फिल करने से पहले सबसे पहले हमको उसकी डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्शंस मतलब दिशाएं, कि किस दिशा कौन सी साइड में है। तो सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे कि ऊपर जो है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, और ऊपर नॉर्थ। और जो नीचे है, नीचे कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा मतलब साउथ। और इधर राइट हैंड साइड वाली साइड में ईस्ट, जिसको हम पूर्व दिशा बोलते हैं। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी दिशा। तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। नॉर्थ उत्तर दिशा, दक्षिण साउथ दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिमी दिशा। ठीक है, तो ये दिशाएं हो गई। तो वैसे तो अगर हम बताएं तो मैप में मेनली ये 4 दिशाएं होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके अलावा जो एरिया नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एरिया आ रहा है वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह ही ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो इसके बीच वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच वाला एरिया साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच वाला एरिया साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस फिल करने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। जो भारत के मिड में से एक लाइन गुजर रही है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये लाइन है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ये लिखा भी हुआ है इधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसको भी याद रखने का एक तरीका क्या है? जैसे सपोज करो ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के बीच में एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो क्या करते हैं? विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। हमको पता है ऊपर नॉर्थ दिशा होती है और नीचे साउथ। तो इसी तरह इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और 2 इक्वल हाफ्स। तो ऊपर हमको पता है, ऊपर जो होता है हमारी अर्थ के ऊपर नॉर्थ वाली साइड और नीचे साउथ वाली साइड पोल्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको नाम देंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है जी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। तो इक्वेटर के ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमने अभी पढ़ा कर्क रेखा, जो हमारे भारत के बीच में से है गुजर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक रेखा नीचे होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कौन सी रेखा हो गई? मकर रेखा। ठीक है जी, तो इक्वेटर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत।
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया 2 पार्ट्स में बांट रही है। ठीक है जी। ये फिल करने के पश्चात हम फिल करेंगे इधर कि ये जो आइलैंड है ये क्या है। ये आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी तरह ही इधर वेस्ट वाली साइड में है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप समूह। फिर अगर मैप फिल करना है तो सबसे पहले हमको स्टेट्स भी पता होनी चाहिए कि भारत में कहाँ कितनी स्टेट कहाँ कौन सी स्टेट है। तो सबसे पहले टोटल स्टेट्स हमको पता होनी चाहिए कि अब रिसेंटली टोटल स्टेट्स 28 हैं, और यूनियन टेरिटरीज जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं वो 8 है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी स्टेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।